हेलो दोस्तों, मैं विकास गौतम स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ इस वीडियो के इस चैप्टर के, ठीक है। तो पहला पार्ट में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन किए गए थे और दूसरे पार्ट में 11 से लेकर के 21 तक क्वेश्चन कर लिए थे। जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा नेक्स्ट टाइप चलेगी उसमें। तो नेक्स्ट टाइप में जब साधारण ब्याज मूलधन का A/B हो, ये इसमें टाइप है। अगली क्वेश्चन नंबर 22 से देखना भाई। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा और आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए, ठीक है। अब 22 पढ़ते हैं। 22 में क्या कहा गया है? उसने कहा एक धन पर 5 वर्षों का SI, ठीक है। तो टाइम कितना दिया गया? 5 वर्ष ये दिया गया। साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। तो साधारण ब्याज उस राशि का मतलब किसका? P। राशि क्या है? मूलधन क्या है? P। उस राशि का 1/4 है। मैंने बताया ये जो क्या है मूलधन, तो P कितना भैया? 4। तो SI कितना होगा? 1 रुपया। कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है। इसमें क्या पूछा गया? पूछा गया ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो ब्याज की वार्षिक दर निकालनी मतलब कि R निकालना है। तो सूत्र लगाते हैं SI बराबर P। R आपसे पूछ लिया गया। T कितना है भाई? 5 वर्ष। PRT/100। चलो 4 से गया 25 बार। अब 5 पंजे 25। इस 5 की गुना इधर हो जाएगी तो दर कितनी आ जाएगी भाई? दर आ जाएगी आपकी 5%। चलेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 23 को देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखना। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन यही है। एक क्वेश्चन करा रहा हूं इसका एक और। 23 देखना। 6 वर्षों का समय दिया गया, मतलब कि टाइम कितना दे दिया गया? 6 वर्ष। टाइम कितना है? 6 वर्ष। सुनना, साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। तो साधारण ब्याज उस राशि का मतलब कि मूलधन का कितना? 9/25 है। तो मैंने बताया ये क्या है? मूलधन कितना? 25 है। तो SI कितना होगा भाई? 9 रुपये। क्या नहीं दिखाई दे रहा? R नहीं दिखाई दे रही। R आपसे पूछ ली गई। तो वही सूत्र लगाना, SI बराबर PRT/100। 25 चौका 100। 2 से काट दूं 3 बार गया, 2 से काट दूं 2 बार। 3 तिया 9। इस 2 की गुना दर हो जाएगी तो 3 दूनी 6। दर कितनी आ जाएगी भाई? 6% की। बस जहाँ मैं काट रहा हूँ थोड़ा यहीं पे ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं पहले 2 से काटता फिर वो जो काट देगा ऐसे लिखता, फिर उसको फिर काटता फिर नीचे लिखता, ऐसे मत करना, ठीक है। जितना हो सकता है ऐसे यहीं पे काटना, ठीक है। यहीं पे ध्यान देखना जब काटता हूँ, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन 24 देखना। उस राशि पर 6 सही 1/4 वर्ष के बाद, सुनना, चलो, किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों का, तो टाइम कितना दिया गया? 6 सही 1/4, 6 चौक 24 और 1 25/4 वर्ष हो गया। आइए क्वेश्चन। साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो। तो साधारण ब्याज कितना कहा? साधारण ब्याज कहा उस राशि का 3/8 हो। तो मैंने बताया ये क्या है? मूलधन कितना हो गया? 3। तो SI कितना होगा भाई? मूलधन कितना है? 8 और SI कितना हो जाएगा? 3। तो SI बराबर P। R आपसे पूछ लिया गया। टाइम कितना? 25/4 PRT/100। 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। 2 से गया 2 बार। 3 बराबर इधर क्या बचा? R/100
2, ये 2 की गुना से कर दूँ, 3 दूनी 6, तो दर कितनी आ जाएगी भाई 6% इसकी भी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो आइएगा अगला क्वेश्चन, जिसको उतारना तो स्क्रीनशॉट लेके उतार सकता है, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का कितना है 16/25 है, मतलब कि राशि मतलब कि मूलधन कितना दिया गया 25, तो ब्याज कितना होगा 16 रुपये। सुनना, उसने कहा ब्याज, यदि ब्याज प्रतिशत दर और समय दोनों क्या है बराबर है, या तो दर निकाल लो समय निकाल लो, दोनों क्या है बराबर है, तो पूछे क्या गया ब्याज की दर बताओ। तो ध्यान देना क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है 26, क्वेश्चन नंबर 26। उसने कहा साधारण ब्याज, ये लो साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, मतलब कि मूलधन कितना आपके पास 25 है, तो ऐसा ही कितना है 16। उसने क्या कहा दर और समय दोनों समान है, मतलब बराबर है। मैंने दर भी कितनी मान ली R, और समय भी कितना मान लिया भैया T कितना माना R, हो गया। तो ऐसा ही बराबर P R T/100, 25 चौका और 4 की गुना कर दूँ, 16 चौका 64, R की R में गुना हो जाएगी, R का स्क्वायर, ये क्या स्क्वायर इस पर चढ़ जाएगा √ बराबर R। ये किसका वर्ग है, यह 8 का, नीचे दिखाई दे रहा है कैमरे में हमारा। तो दर कितनी आ जाएगी 8%, समय भी कितना होगा 8 वर्ष, ठीक है, समय भी कितना होगा 8 वर्ष, तो दर कितनी होगी 8%। आइए क्वेश्चन अगला 27। देखिए 27 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल यही है, दर भी और कौन सा वर्ष भी दोनों का क्या है बराबर कह दिया गया है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। ऐसे इसमें कहा ना साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, मतलब कि मूलधन 9 है, तो ब्याज कितना होगा 1 रुपया होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप में, जब साधारण ब्याज का योग या अंतर ज्ञात हो, सुनना 28 नंबर में उसने कहा 500 रुपये का 2 वर्ष के लिए दो विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर कितना है 2.50 है, तो तदनुसार उनकी ब्याज की दरों का अंतर बताना है, ब्याज की दरों का अंतर बताना है। चलो सुनना, एक बैंक से लाया 500 रुपये 2 वर्ष के लिए, दर पता नहीं, दर मैंने मानी R1 मान लो, ठीक है, R1 दर PRT/100 हो गया, माइनस क्योंकि उसने क्या अंतर कितना है 2.50 का, 2 रुपये 50 पैसे का, तो माइनस करूँ। फिर दूसरे बैंक से भी कितना लिया था 500 रुपये 2 वर्ष के लिए, उसकी दर मैंने मानी R2/100, दोनों का अंतर कितने दिया 2.50। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना, एक चीज़ लिखी जाती है ऐसे और एक चीज़ लिखी जाती है ऐसे, अंतर देखना। ये जो दशमलव नीचे लगी हुई है ये है दशमलव, ये जो बीचों बीच लगा गया है ये है गुना, समझ गए। इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन कैसे बनता है 4 कौन सा ×2 प्लस 4 पॉइंट, यहाँ पॉइंट नीचे है, को लिखो हल करो, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, देखने में बड़ा इजी है। तो क्या काम करेंगे, पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, 10 एलसीएम हो गया, दोनों को जोड़ा कितना आ गया 84, तो आंसर लिख देंगे 4, ये रहा 8.4, ऐसे लिखते। ये क्या है गलत तरीका है, तो जहाँ बीच में लग रहा मतलब कि गुना का है, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 10, इसकी गुना 80, 80 में कितना जोड़ना भैया 42, ऐसे करना है, समझ गए। ये मत करना, ये तरीका गलत हो जाएगा, इस बात का विशेष तरीके ध्यान रखना दशमलव को लेकर के, दशमलव और गुना को लेकर के, ठीक है। आइएगा अपने क्वेश्चन पे, 100 यहाँ पर है 100 यहाँ पर, एक काम करो, 2 0 से 2 0 खत्म करो, 2 0 से 2 0 खत्म करो, ठीक है। चलो 5 दूनी 10 R1 माइनस 5 दूनी 10 R2 बराबर कितना है 2.5,
R2, हाँ ये R2 है भाई। 10 यहाँ एक बार कॉमन ले लूँ, कोई दिक्कत? तो अंतर कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा, ये दशमलव नीचे है समझना, ठीक है, ये दशमलव, ये किस में गुना में है, बराबर से दर जाएगा भाग में, तो अंतर आ जाएगा आपका 2.50, नीचे कितना 10, दशमलव लगी हुई है, दशमलव हटाए तो नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, नीचे आ गई 3 जीरो, तो 3 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2 3, ये लो, ये आ जाएगा 0.25, ये हो जाएगा आपका आंसर 0.25। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया हो क्वेश्चन। ये पॉइंट बीच में नहीं है, नीचे है भाई पॉइंट, ध्यान रखना, पॉइंट नीचे है, ये आ जाएगा आपका आंसर। आइएगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 29 नंबर पर। 29 नंबर पर आते हैं भाई, सुनना क्वेश्चन में क्या कहा गया। देख, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% की दर पर आशीष को उधार दे दी गई। ये बात है। चलो सपोज करो कोई मैं ही हूँ, चलो मैं ही हूँ, मैं बैंक से पैसा लाया 8% से, ठीक है, और मैंने आप लोगों को दे दिया गया 12% पे, तो लाभ किस होने वाला, मुझे तो होने वाला। लाभ कितने का होगा मुझे भाई, 8 से मैं लाया, 12 से आपको दे दिया, तो 4% का लाभ किस हो रहा, मुझे हो रहा है, ठीक है। समय कितना, 12 वर्ष के बाद, तो उसने कहा 12 वर्ष के बाद उसे कितना 960 रुपये का लाभ मिलता है, तो मूल राशि कितनी है, ये क्वेश्चन में पीछे भी कराया आपको, ठीक है, एक बार और देख लो। प्रभात है भाई, प्रभात बैंक से लाया भैया कितने की दर से, 8% की दर से, कोई दिक्कत है नहीं, और मैंने किसको, आशीष को दे दिया, प्रभात ने आशीष को दे दिया गया भैया 12% की दर से, तो प्रभात को लाभ कितने का हो गया भैया, 4%। यहाँ बताओ कोई दिक्कत है, 4% का लाभ हो गया, ठीक है। चलो अब देखना, इसका फ्रैक्शन तो लो 4/100 हो जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह हटा नीचे 100। अब यहाँ देखना 100 रुपये पे मूलधन कितना आ गया भाई, मूलधन 100 रुपये, तो ब्याज कितना हो गया 1 वर्ष का 4 रुपये, तो मूलधन आ गया आपका 100 रुपये, कोई दिक्कत। तो SI कितना है भैया आपका 4 रुपये, एक साल में भैया 100 रुपये पे 4 रुपये का ब्याज ले रहा, उसने कहा 12 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो गया, कितना ब्याज हो गया। वो कह रहा भैया लाभ 48 का नहीं हुआ, लाभ हुआ है कितना 900, कहाँ गया क्वेश्चन भैया, 960 रुपये का। कितने गुना, देखना 48 दूनी 96, पीछे एक जीरो लगा, कितने गुना, 20 गुना। उसने कहा भैया मूल राशि बताओ, मूल राशि 100 थी, 100 में 20 की गुना कर दो, कितनी आ जाएगी 2000 आ गई। ऑप्शन नंबर आप इसमें देख पा रहे हो सी। देख लो क्वेश्चन कितना लंबा है देखने में भी, और क्वेश्चन का आंसर देख लो कितना सा है। आइएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दो बराबर राशि एक 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज का अंतर 56 रुपये है, तो उधार ली गई राशि बतानी है भाई। ध्यान देना, भी क्वेश्चन कराया ना, तो 2 राशि मैंने माना राशि वो P है, ठीक है, P रुपये को 2 वर्ष के लिए लाया, कितने की दर, दोनों की दर ये सेम ही दी 8%, PRT/100। अंतर दिया गया तो माइनस लगूंगा, तब अधिक कहेगा तब भी माइनस लगाऊंगा। तो वही धनराशि 3 वर्ष के लिए 8% की दर से PRT/100 बराबर कितना अधिक हो रहा भैया, अंतर कितना ब्याज का 56 रुपये का अंतर है, तो मूल राशि बताओ, उधार ली गई राशि बताओ, ये पूछा गया। सुनो 100 यहाँ कॉमन ले लो, कोई दिक्कत, चलो काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 तुम कॉमन ही ले लो, क्योंकि 2 जीरो उधर बढ़ जाएगी। 100 लिया कॉमन, कितना हो गया यहाँ 16 P माइनस कितना इधर 24 P बराबर कितना 56। इस 2 की 100 की गुना इधर कर दो, इसका अंतर बताओ कितना आ गया। अच्छा दूसरी ये जो है ना, चलो ऐसे करते, चलो 8 का अंतर आ गया, 8 P बटे कितना 100 बराबर कितना है
8 सत्ते इस 100 की गुना कर दूँ तो कितना आ गया भैया मूलधन? 700 रुपये इसका मूलधन आ जाएगा। सुनना, ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपये लिया। जो ए ने जो है भाई 1200 रुपये लिए हैं बी और सी से। मैंने माना भैया ए ने बी से तो लिया x रुपया, तो 1200 में से x निकाल दूँ तो कितना दिया होगा भैया उसने? सी ने दिया होगा मूलधन। ध्यान देना, बी ने x रुपये दिया, बी ने x रुपये दिया एक वर्ष के लिए, कितने की दर से? 14% की दर से। PRT अपन 100 हो गया माइनस, ठीक है, क्योंकि दोनों का क्या भैया ब्याज दे रखा, बस दोनों का क्या है ब्याज दे रखा। सुनना क्वेश्चन फिर आगे हो गया, एक वर्ष का हो गया तो ब्याज दे रखा, दोनों से ब्याज लेगा हो तभी तो प्लस लगेगा। अगर अधिक कह देता या कम कह देता तो माइनस लगा देता। उसने क्या दोनों से ब्याज अर्जित क्या है, कुछ ब्याज इससे लिया होगा कुछ ब्याज इससे लिया होगा, दोनों को मिलकर तब 172 रुपये ब्याज पर था। सुनना फिर कितना भैया, सी से कितना 1200 रुपये माइनस एक्स, मूलधन गुणा कितना, एक साल के लिए दर कितनी है 15%, PRT अपन 100। टोटल जो ब्याज प्राप्त किया 172 रुपये का ब्याज प्राप्त किया। तो पूछा गया भैया इसका, पूछा गया है एक ने कितना रुपये लेता है, एक का हिस्सा पूछा। चलो x का मान निकाल लो, वही अपना आप निकल जाएगा। 100 एलसीएम हो गया, यहाँ कितना हो गया 14x प्लस ये 15 का 15 की गुना यहाँ करूँ, 2 जीरो तो ऐसे लिखूँ, 15 दूनी 30, कितने बज गए 3, 15 का 15 और 3 18, माइनस इस 15 गुना x में कर दूँ कितना हो गया 15x बराबर कितना है 172। 15x में से 14x गए, कितना बच गया x। इस 100 की गुना इधर कर दो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 100 की गुना मैंने इधर कर दिया गया 17,200। ये प्लस का है बराबर उधर गया माइनस का हो जा, बताइएगा कितना हो जाएगा 800। चलो 800 आ गए, हाँ चलो 800 रुपये माइनस से माइनस का था, x का मान आ गया कितना 800 रुपये। पूछा क्या गया था, बस ये देख लो पूछा क्या गया था, ये पूछा गया था। ध्यान देना 800 रुपये x का मान तो ये आ गया, मतलब कि कितना रुपये लिया था 800 रुपये। अब ऑप्शन से इसको चेक करते हैं भाई, ऑप्शन में क्या कहा गया था देखना भाई। ऑप्शन में बी से 800 रुपये लिए, सी से 800 रुपये लिए, नहीं भैया 800 रुपये तो बी से लिए हैं। ऑप्शन नंबर देखना, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बी से 800 रुपये लिए, तो ऑप्शन नंबर डी देखो, बी से 800 ना 8000, अच्छा ये 1 जीरो फालतू लगा दिए। चलो बी से कितना 800 रुपये लिए थे, बस ये काम आपको करना, थोड़ा बेसिक से है, कुछ भी नहीं है। अगर सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा तो आराम से कर लोगे आप। आइएगा अगला क्वेश्चन 32 नंबर। ये 32 क्वेश्चन मैंने पैसे वाला पीछे भी कराया है आपको, ठीक है, ये पैसे वाला पीछे भी कराया है मैंने आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखना भाई, कराऊँ छुड़वा दूँ पैसे वाला, सेम क्वेश्चन है वही, 8 पैसे वाला पहले दर निकाल लेना, ठीक है। तो 4% की दर आएगी, 4% किसको दिया गया था पैसा, इनकम टैक्स को दिया गया था, ठीक है। तो उसमें 4% से घटकर कितनी होगी 3.37 होगी, वो 3.75 से होती, 37 नहीं 75, 3.75 हो जाने पर तो इनका अंतर निकालना कितने का आएगा 0.25 का होने जाने पर शुद्ध वार्षिक आय में कितनी कमी हुई है 48 की, वो कह रहा 25 की, 25 का 100% निकाल देना, 100% मानना x मानना, तो कितना आ जाएगा भाई इसका, तो काट नहीं लग करके दिखा रहा हूँ, एक बार देखना, चलो मैं ही कर रहा हूँ। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति दर से आय से खरीदता है, तो मैंने माना प्रति दर से है ना 1 रुपया प्रति रुपये, तो मैंने माना 1 रुपये में से कितने पैसे 4 पैसे, तो इसका प्रतिशत निकाल लो भैया। 100 पैसे में 4 पैसे दे देंगे, प्रतिशत निकालने 100 की गुना किया, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, वो 100 से 100 खत्म हो गया, कितना हो जाए 4%। ये 4% जो दिया गया पैसा वो दिया गया है आयकर को, इनकम टैक्स वालों को, ठीक है। 100 हर चीज़ अपने आप में 100 है, 100 में से 4% इनकम टैक्स को दे दिया गया, तो शुद्ध कितना बचा होगा भाई साहब, शुद्ध कितना 96 बचा ना, शुद्ध वार्षिक है, शुद्ध कितना 96,
इतना काम हो गया। अब सुनना क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई, उसकी दर 4% से घटकर कितनी होगी 3.5, वो 4% घटकर कितनी 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध आय में 48 रुपये की कमी आई। मैंने देखा ये कमी कितने की, कमी कितने की 48 की, यहाँ कमी कितने की 0.25% बराबर 48 हो गया। तो 1% की वैल्यू निकालूं तो क्या करूं, इसे भाग कर दो भाई। तो 1% देखो प्रतिशत का चिन्ह हटाया नीचे 100, इस 100 की गुना इधर हो जाएगी तो 25% बराबर कितना हो गया 4800। 4800 ना करके इसको बाद में काट लेंगे, हम ऐसे करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 48 गुणा 100, नीचे कितना आ जाएगा 25, 25 चौक का 100, 8 चौक, अच्छा नीचे गुना करता हूँ ठीक है, 8 चौक 32, कितने बच गए 3, 4 चौक 16, 3 9, 1%। इसकी 100% की वैल्यू निकालू, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 19,200 हो जाएगी। अब ये 19,200 शुद्ध वार्षिक आय आई है आपकी, शुद्ध वार्षिक आय हो गया। इस शुद्ध वार्षिक आय में क्या निकालना 9600 निकाल देना, आपका आंसर आएगा भाई। इतना काम करना आपका ठीक है। 96, ये 19,200 का 96% निकालना तो आपकी रकम आ जाएगी शुद्ध कितनी थी, ठीक है, पूंजी आ जाएगी आपकी। इतना काम करना भाई। ये क्वेश्चन पीछे भी कराया भाई मैंने, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 33 नेक्स्ट टाइप चल जाते हैं इसमें। एक बार देखना टाइम कितना हो रहा, इसमें देखो कितनी, इसमें देखो चलो देखना भाई। इसके 2-1 क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप के, फिर आगे चलते हैं फिर अपन, ठीक है। सो ध्यान देना कि एक धन साधन ब्याज की से 2.5 वर्षों में कितना हो रहा है, 2.5 वर्षों में हो रहा है 1012 रुपये हो जाते हैं। सुनना भाई 2.5 वर्षों में ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष में कितना हो रहा है 1012 रुपये हो जाता है, ठीक है, ये बोझ। तो 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितना हो रहा है, तो 4 वर्षों में कितना हो रहा है 1067.20 रुपये हो जाता है। तो वार्षिक साधन ब्याज की वार्षिक दर इसने पूछ ली गई। दर निकालने का सोचना भाई, देखना क्या कर रहा हूँ मैं। अब यह देखो भैया समय कितना है फालतू, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में ब्याज मिला कितने का, इन दोनों घटा दो, घटाने कितने बचेंगे भाई 20, तो ऐसे लिखा जाएगा 7 में से 2 घटाओ 5 बच गया, 6 में से 1 घटाओ 5, तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना, 1.5 वर्ष का ब्याज है 55.20 पैसे हो गया। तो 1 साल का ब्याज निकाल लूँ, तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए मुझे क्या करना, इस 55.20 को किससे भाग करना 1.5 से। इस पीछे पॉइंट के बाद 0 लग रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ध्यान देना। पॉइंट से तो पॉइंट खत्म हो गया। तो 1 साल का ब्याज कितना है यहाँ से 552/15। अगर मैं इसको काटूँ तो पॉइंट में आएगा। अब ध्यान देना 1 साल का ब्याज ये आ गया, मुझे देखना 1.5 साल का निकालो, इसका निकालो, सीधा ये निकालो, ठीक है। मुझे चाहिए 4 साल का, 4 साल में 1 साल में ब्याज इतना है, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा भाई 4 की गुना इधर कर दो, तो 4 की गुना इधर कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये 4 की गुना मैंने इसमें भी कर दी, ठीक है, 4 की गुना इसमें भी कर दी। अब देखना 4 दूनी 8, कितनी बार जाएगा 20, कितने बच गए 2, 20 15, ये आ गया 4 साल का ब्याज। अगर मैं इसका और इसका अंतर कर दूं, इसको एक बार 15 से काट के देखते हैं भाई, एक बार फ़ोन से भाग करना, देखना भाई। अरे ये भी समस्या होगी भाई, चलो मैं देख रहा हूँ भाई, चलो फ़ोन से छोड़ो अपना, वैसे ही करते हैं, चलो टाइम ही तो लगेगा। 15 से भाग करते हैं, 15 × 15 कितने बच गए भैया 7, तालू 0, चलो 15 × 45, 15
चौका 60, 10 बज गए, ताले 8। फिर कितनी बार चलेगा? 15 8 120 होता है, 15 7 चलाते हैं भाई, 105। कितना बच गया? 3 पॉइंट लगाऊं, तालु कितनी? 0। 15 दूनी 30, खत्म हो गया। तो ध्यान देना 4 साल का, 4 वर्ष का ब्याज जो आया आपका 147.20, ये 4 साल का ब्याज आ गया। सुनना, ये 4 साल का ब्याज है। अब सुनना, मैंने एक चीज बताई थी आपको, मिश्र धन बराबर क्या था? मूलधन प्लस ब्याज। 4 साल का मूलधन कितना? 1012। वो सॉरी, मिश्र धन कितना? 1000 नहीं, 4, ये तो 2 साल का है, मुझे किसका चाहिए? एक 4 साल वाला चाहिए। तो 4 साल का मिश्र धन आपका है 1067.20 पैसे। मूलधन मुझे निकालना है, ब्याज कितना 1 साल का? 147.2। ये प्लस का बड़ा से इधर लियो, कितना आ जाएगा भाई? ये क्वेश्चन पॉइंट में, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है भाई थोड़ा सा। ये पी आ गया। अब क्या करना, इन दोनों को घटा लूँ, इन दोनों को घटाना, ये घटाना उठाना कर लेना, ठीक है। वीडियो अगर मैं घटाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी सी हो जाएगी थोड़ा सा। एक क्वेश्चन में सोचें, एक क्वेश्चन और हो जाए इस टाइप का। तो ध्यान देना, इन दोनों को घटाना, ये घट गया बराबर पी हो गया। दर निकालने क्या होता है भैया? ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। ये काम करना बस आपको, ठीक है, ये काम आपको करना है। तो हाँ देखना भाई, अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इतना काम कर लेना भाई, ठीक है। मैं सोचा एक क्वेश्चन और हो जाए इस टाइप का। 34 नंबर देखना। देखो ये क्वेश्चन जो अब ये वाला कम समझ में आया हो ना, गारंटी के साथ ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा 100%। किसी धनराशि साधारण ब्याज पर समान दर पर 2 वर्षों में, 2 वर्षों में हो रही है 8400 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। 8 वर्षों में कितनी हो रही है? सुनना भाई, 8 वर्षों में कितनी हो रही है? 12,600 रुपये हो जाती है, 12,600 रुपये हो जाती है। तो पूछा गया ब्याज की दर ज्ञात करो, ब्याज की दर ज्ञात करो। सुनना, यहाँ देखो भैया, ब्याज यहाँ सालों का अंतर कितना, 6 वर्ष में ब्याज कितने का मिल रहा भाई? घटाते हैं 2 0, तो ऐसी तालु कितना बच गया? 2, कितना बच गया? 4। 1 साल का ब्याज निकालो, 1 साल का ब्याज आपका आ जाएगा 700 रुपये, 7 6 42, तो कितना आ गया? 1 साल का ब्याज आ गया 700 रुपये, ठीक है। अब मुझे ब्याज जब 1 साल का 700 रुपये है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा भाई? 2 वर्ष का हो जाएगा आपका 1400 रुपये, हो गया। मिश्र धन कितना? 8400। साधारण ब्याज कितना? 1400 रुपये। दोनों का अंतर कर दूँ तो क्या आ जाएगा? मूलधन। दोनों का घटा दूँ तो मूलधन निकल कर आ जाएगा। मूलधन कितना आ गया भैया? मूलधन आ जाएगा, एक कटेगा ना, 7000, 7000 हो गया। वो कैसे निकालते हैं हम? दर। तो मूलधन को नीचे रखते हैं भाई, जो ब्याज आया अगुणा 100, 2 0 से 1 0 से 7 दूनी कितनी आ गई? तो दर कितनी आ जाएगी भाई साहब? 20%। चलो कुछ गड़बड़ कर दे क्या? अच्छा इसका देखना 10%। अच्छा अरे 2 की गुना भी तो करनी पड़ेगी वर्ष में। ये वर्ष, ये 2 वर्ष का ब्याज है तो 2 की गुना करनी पड़ेगी, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। 2 वर्ष का ब्याज है तो 2 की गुना करनी पड़ेगी। ये 2 से जाएगा 10 बार, ये 10% आएगा भाई आंसर आपका। ये काम करना, ठीक है। तो आज